वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है साइंस से। हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न को देखने वाले हैं जो न्यू पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो दर्पण कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है समतल दर्पण और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक क्या होता है, उपतल दर्पण। और ये अब हमसे पूछ रहा है कि किस दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। तो ये ऋणात्मक या धनात्मक देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जो बाहर से कलई किया हो और उसका अंदर वाला सतह क्या हो, परावर्तक हो। और ये दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। और सारा जो दूरी लेते हैं हम लोग कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो अगर ध्रुव से हम लोग ले रहे हैं तो ध्रुव से हम लोग किधर जा रहे हैं, बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो इधर का सारा दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ध्रुव से अगर दाहिना की तरफ जाएंगे तो सारा दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसका ऋणात्मक होगा, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो f बराबर में क्या होता है, r/2, जहाँ पे f क्या है, f है फोकस दूरी और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाएगा कि समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होती है, तो वो अनंत कितना होता है, तो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। अब ये जब श्वेत प्रकाश के किरण को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये कितने रंग में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों में सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल, और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी। तो सबसे कम झुकाव किसका हो गया, लाल का, और सबसे ज़्यादा झुकाव किसका हो गया, बैगनी का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। तो सबसे कम झुकाव का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, लाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। जो मानव आँख के रेटिना द्वारा जो छवि बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वह किस तरह का बनता है, वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है या उल्टा बनता है या सीधा बनता है। तो हमेशा आप लोग याद रखना कि जो मानव आँख का जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक। और जैसे ही वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अब आकाश का रंग क्या प्रतीत हो रहा है, नीला प्रतीत हो रहा है। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगर रंग की बात है तो रंग हमेशा किसके कारण होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि कुछ ऊपर वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है और या टेढ़ी दिखाई देता है, तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर रंग की बात हो तो क्या होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में हम मतलब क्या होता है कि जो वस्तु होता है, वस्तु से क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, बड़ा बनता है। और ये कब बनता है कि जब अवतल दर्पण में ये वक्रता केंद्र होता है, ये फोकस होता है और ये ध्रुव होता है। जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक। और जैसे ही काल्पनिक बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ये आभासी बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, ये
काल्पनिक या आभासी एक ही है, और काल्पनिक बनेगा तो ये कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। तो कौन सा दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा लेंस है जिसको अगर निकट दृष्टि दोष हो गया उसको ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर किसी को अगर दूर दृष्टि दोष है, किसी को दूर दृष्टि दोष है, तो अगर इससे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगाएंगे, तो हम लोग उसके चश्मा में लगाएंगे उत्तल लेंस लगाकर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वह क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है उसने किसने प्रतिपादित किया था, तो फ्लेमिंग ने। बाएं हाथ हो या दाएं हाथ दोनों का जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था, तो फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विभवांतर का एसआई मात्रक, जो विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं अलग जो ऑप्शन दिया हुआ है, ओम। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ पे कूलम दिया हुआ है, कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। अब संयोजन है, संयोजन कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध उसी के बगल में दूसरा प्रतिरोध लगाते थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम मतलब संयोजन कहते हैं। और समानांतर में क्या होता है, एक प्रतिरोध के नीचे दूसरा प्रतिरोध रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम कहते हैं। तो किसमें प्रतिरोधों का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, जो चुंबकीय बल रेखा है उसका प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब चुंबक में क्या होता है, एक होता है अपना नॉर्थ पोल, एक क्या होता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और साउथ पोल में क्या होता है, ये साउथ पोल में ये मतलब कि आता है, साउथ पोल में क्या होता है, ये इंटर करता है, और नॉर्थ पोल से क्या होता है, निकलता है। तो चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है, काल्पनिक रेखाएँ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे, ऐसा ऊर्जा जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी मतलब क्या होता है, फैला देना। तो अपतल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में धंसा हो और किनारे में क्या हो, मोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जब हम लोग क्या करते हैं, जब प्रकाश के किरण को भेजते हैं तो ये क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश किरण क्या करता है, फैला देता है। इसी कारण ये अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, जो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन सा है, तो लाल, नीला और हरा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। आँख में जो रंगीन भाग हम लोग किसको कहेंगे, रंगीन भाग, तो आइरिस को हम लोग क्या कहते हैं, रंगीन भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एक
हॉर्स पावर। HP मतलब क्या होता है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो यह 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे हॉर्स पावर मतलब पावर मतलब क्या, शक्ति, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो वाट, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट, और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विशालक शीशा या इसी को क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जो विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं, जो उत्तल लेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहाँ पे बात हुआ है उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे कि बीच के अपेक्षा किनारे में क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एम्पियर घंटा मात्रक है। जो एम्पियर घंटा है किसका मात्रक है, तो आवेश, आवेश बराबर में क्या होता है, आवेश बराबर में क्या होता है, I × T। I क्या है, विद्युत धारा, I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, टाइम। तो एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का मात्रक क्या होता है, घंटा। तो ये किसका हो गया, आवेश का SI मात्रक क्या हो गया, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया, आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो वाट के बराबर किसके बराबर होता है, वाट बराबर क्या होता है, वाट मतलब कि शक्ति, शक्ति बराबर में क्या होता है, कार्य बट्टा में समय। तो कार्य क्या होता है, जूल, और समय क्या होता है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, वोल्ट, तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका होता है, तो ओम प्रतिरोध का होता है, और वाट किसका होता है, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पे हम लोग जल डालते हैं उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, और जिससे उष्मा निकलता है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है Cu, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है Hg, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है Ag, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है Au। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, Cu, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र, जो चूना जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। CaOCl2 किसका है यह, तो यह विरंजक चूर्ण का क्या है, CaOCl2 किसका है, विरंजक चूर्ण का, और CaO क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच, अब देखिए लाल को नीला कौन कर देता है, तो क्षार, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। 7 से अधिक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो 11 क्या है, 7 से ज़्यादा है, और बी में भी क्या है, 10 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, क्षार है। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं। अब यहाँ बात हुआ है अल्काइन का, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला में क्या कहते हैं हम लोग, अल्केन, क्या कहते हैं, अल्केन। दूसरा में अल्काइन, और तीसरा में क्या कहते हैं, एल्काइन। मतलब तो देखिए, तो एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होता है, तो ट्रिपल बंधन, मतलब त्रिबंधन। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, जो ग्लूकोज होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है,
H12O सी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाए चीनी का सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 को हम लोग क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। तो इसके अनुसार ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। जो उच्च वसीय अम्ल है के जो सोडियम लवण उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, CHO अपक्रियाशील मूलक को कहते हैं। जो CHO जो अपक्रियाशील मूलक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। अगर OH अगर ये मूलक के अपक्रियाशील मूलक हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल। और COOH रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों की परमाणु संख्या। अगर मान लीजिए हम लोग किसी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो उसमें जो तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होगा, घटेगी। क्या होगा, घटती है। अगर उसी तरह अगर आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगी। और ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम लिखिए। अब अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, ग्रहण करे। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु। अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो अधातु गुण होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद सबसे कम लिथियम का, क्योंकि लिथियम क्या है, एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। अब विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। और इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, धातु। तो धातु को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धनात्मक तत्व कहेंगे। कार्बन क्या है, अधातु। क्लोरीन भी क्या है, अधातु। और फास्फोरस भी क्या है, अधातु। लेकिन सोडियम क्या है, धातु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ। अब देखिए टिहरी बांध, टी नाम पे क्या है, एक लड़की चल रही है और चलते क्या कर रही है, ये उतर गई। तो उत्तर से क्या बन गया, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है, तो उत्तराखंड में। और ये सबसे ऊंचा बांध है, जो टिहरी बांध है यह क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रख सकते हैं। ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम लोग किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, किरोसिन के तेल में डुबाकर। क्यों, क्योंकि यह वायु से अपक्रिया करके ये क्या कर देगा, जलने लगेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, मतलब डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। जो सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो सिलिकॉन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सौर सेल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन में इसका उपयोग नहीं करते हैं। बाकी LPG का करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं, लेकिन CNG का नहीं करते हैं। CNG का फॉर्मूला क्या होता है, द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 2Cu प्लस O2 ये क्या बना दिया, 2Cu। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुटना, और जैसे ही ऑक्सीजन का जुटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का जुटना मतलब ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे H2 प्लस Cl2 बना दिया 2HCl। तो यहाँ पे H2 क्या है, 2, तो यहाँ भी H2 2, Cl2 क्या है, 2, तो ये तो क्या है, संतुलित है। उसी तरह देखेंगे C ऑप्शन, 2H2 प्लस O2 मतलब हाइड्रोजन का है 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का है 2, तो ये भी क्या है, संतुलित है। देखेंगे 2KClO3, अब यहाँ पे KCl का है KCl 2 है, तो यहाँ भी KCl 2 है। ऑक्सीजन का है 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन भी यहाँ 6 है, तो ये भी क्या है, संतुलित है। तो बी वाला क्या है, असंतुलित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह असंतुलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। जब हम लोग पीएच स्केल पे कहाँ से कहाँ 0 से लेके 14 तक लेते हैं तो बीच वाला क्या होता है? 7। और 7 क्या होता है? उदासीन। 7 से कम वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। और 7 से ज़्यादा वाले को हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। तो उदासीन पीएच का मान कितना होगा? 7 होगा। और अम्लीय जो है उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। और जो क्षारीय का जो पीएच मान कितना होगा? 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब क्या होता है? कमजोर। ऐसा कौन सा अम्ल है जो क्या है? कमजोर है, या इसी कहते हैं दुर्बल अम्ल। H2NO3 क्या है? यह तो स्ट्रॉन्ग अम्ल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। HCl भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। CH3COOH क्या है? यह दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्रायोलाइट अयस्क है। जो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या। जो पोटेशियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में पूछा जाए क्लोरीन का कितना होता है? तो 17। सोडियम का कितना होता है? तो 11। लोहा Fe का कितना होता है? तो 26। Fe का कितना होता है? 26। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का कितना होता है? तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो जो फॉर्मिक अम्ल है उसका IUPAC नेम क्या है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो यह चींटी का जो डंक होता है, जो डंक से जब चींटी काटता है तो क्या होता है? जलन महसूस होता है। क्या होता है? जलन महसूस होता है। तो वो जलन महसूस किसके कारण होता है? यह फॉर्मिक अम्ल के कारण ही जलन महसूस होता है। और फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। जो इथाइल, अब देखिए, एक कार्बन रहेगा उससे क्या कहेंगे हम लोग? मेथ। 2 कार्बन रहेगा उससे क्या कहेंगे? एथ। और 3 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे इसे? प्रोप। और 4 कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्यूट। और 5 कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पेंट। हमसे पूछ रहा है इथाइल। इथाइल मतलब कि कार्बन कितना होना चाहिए? 2। तो C2H5OH को हम लोग क्या कहेंगे? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, एल्काइन कौन है? जो एल्काइन। अब एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होता है? 3 बंधन होता है। और एक कार्बन का कितना मतलब कि वैलेंसी होता है? तो 4। तो अभी तो ये कार्बन 3 को से बंध गया। एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन ये लगा देंगे, तो ये किसका हो जाएगा? एल्काइन का। तो एल्काइन का क्या हो जाएगा फार्मूला? C2H2। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 को हम लोग क्या कहेंगे? चीनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ए को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होता है। जो एसिटिलीन है उसमें जो कार्बन, एसिटिलीन किसे कहते हैं? जो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन? ट्रिपल बंधन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। और एसिटिलीन में ये कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होता है? तो 3 बंधन, मतलब त्रिबंधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। जो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को हम लोग क्या कौन सा बीज कहते हैं? अंकुरित बीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो जो मानव वृक्क होता है वो किस प्रणाली का एक हिस्सा होता है? तो उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? अब यहाँ पर है जाइलम। अब जाइलम में क्या लिखा हुआ है? जौ से क्या होता है? जल। और जल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पानी। तो पानी का परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो जाइलम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के समय कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते किसको है? हम लोग ऑक्सीजन का। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? जो हम लोग फल पकाते हैं तो फल जो पकाते हैं तो उसके लिए कौन सा गैस को हम लोग नियंत्रित करते हैं? तो इथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? फलों को पकाने में इसको उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, न्यूरॉन का वह
वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, जहाँ पे क्या जानकारी हमें मिलता है। तो कौन सा है? डेंड्राइट। कौन है? डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? जो आपातकाल हार्मोन हम लोग किसे कहेंगे? तो जो एड्रिनल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपातकाल हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो उल्टी होना ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार निकलना ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। और कह रहा है दिल की धड़कन ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन जो चबाना क्या अनैच्छिक क्रिया है? नहीं, ये चबाते हैं हम लोग, जब हम लोग खाते हैं तब ये तो चबाते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 63, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन। कितना दिन होता है? 270 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मुकलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है? जो मुकलन द्वारा जो अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है? तो किस में होता है यह? तो यह ईस्ट में क्या होता है? मुकलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया। डायरिया में तो क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। टीबी क्या होता है? यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन का तो पाचन करते हैं, वसा का भी करते हैं, और सेलुलोज का पाचन कौन करता है? तो जो पेड़ पौधा होता है वो पेड़ पौधा में क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? जो परजीवी पादप है उसका उदाहरण कौन सा है? तो ये जो कुट्टा जो है ये क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय से पूरे शरीर में जो ब्लड जाता है तो वह किसके द्वारा जाता है? तो अलिंदों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, जो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो किस में होता है? मुकलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जनन संचारित रोग है? तो ये सभी है, जो सिफिलिस है वो भी जनन संचारित रोग है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है। तो सभी का सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पुष्प का सबसे बाहरी भाग हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी। ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है? 4 तरह का। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक क्या होता है? ओ। हम लोग सर्वदाता, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सके, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे? तो ओ माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे? जो सभी से क्या कर सकता है? ले सकता है। तो वो क्या है? ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राही। और सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? जो इंसुलिन होता है वह ग्लूकोज में क्या नहीं, रक्त की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, पादप वृद्धि हार्मोन, जो पादप वृद्धि हार्मोन हम लोग किसे कहेंगे? तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जो जिब्रेलिन है वह क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े क्या पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, एंड्रोजन ये क्या है? मेल हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन। और इस वीडियो का क्या है? ये अंतिम प्रश्न है। अगर मेरे द्वारा
पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इसे अपने 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं इस वीडियो का हम लोग अंतिम प्रश्न 80। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? जो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था तो यह कौन वैज्ञानिक था? मेंडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्या है? ये अपना है मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसे भी क्या करना है आप लोग को एक बार करके देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि जब ये एक पारदर्शी माध्यम होता है, इसमें एक किरण जाती है आपतित किरण और यहाँ पर डालते हैं अभिलंब, और यहाँ पर क्या होता है माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से क्या होता है वो विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बट्टा में साइन आर। दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन को भी क्या करना है आप लोगों को एक बार देखना है। दूसरा क्वेश्चन है जल और शीशा। ये क्वेश्चन को क्या करना है एक बार आपको देखना है ये सब। चलिए आप लोग क्या करना, पूरे क्वेश्चन अच्छे से देखना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन